Hello guys, welcome to my channel. I will start the first unit, Nature and Significance of Management of Business Studies, class 12th. Today I will explain you the first chapter, Management and Introduction. Let's start. First of all, we discuss about the concept of management in modern era. जो ह्यूमन नीड्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो इंडिविजुअल मतलब खुद अकेले सारी नीड्स को पूरा कर सके। तो इस सिचुएशन में जो ग्रुप एक्टिविटी है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो महसूस की जाती है हर एक इंडिविजुअल के थ्रू। तो जो सिंगल पर्सन है वो अकेले सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स में जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं, हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से जो ह्यूमन नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। Now we define management. Management refers to the process of conducting set of functions, planning, organizing, staffing, directing, controlling to get the work done in an efficient and effective manner. इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो एक हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हम जो ये फंक्शंस दे रखे हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, इसका ये जो फंक्शंस है उसका सेट है वो कंडक्ट किया जाता है इस प्रोसेस में। मतलब ये जो फंक्शंस हैं वो किए जाते हैं ताकि हम अपने काम को कंप्लीट कर सकें एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है उसमें 5 फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में ब्रीफली। Anything minus management is equal to zero. Anything here means all the activities, सारी एक्टिविटीज़। बस बिजनेस एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें नॉन बिजनेस भी फैमिलीज़ वगैरह होती हैं। लाइक जो इम्पोर्टेंस होता है मैनेजमेंट का वो ओनली बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। वो जो मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत होती है सारे प्लेसेस पे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ होती हैं, जहाँ जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक फैमिलीज़ में भी मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके ही कोई भी काम है वो पूरा हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसमें तो मस्ट है। यूनियंस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी एरिया है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, उसमें अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मैनेजमेंट से हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा उसका नहीं है, कोई हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिल सकता और ना हम सक्सेस अचीव अपनी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ओनली बिजनेस एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इसमें बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ दोनों इन्वॉल्व होती हैं। नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स जो सिमिलर सी लगती हैं देखने में, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दो टर्म्स के बीच में। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि जो इफेक्टिवनेस होता है उसमें हमारा क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। तो इसमें हमारा क्या होता है, इफेक्टिवनेस में हमें अपना काम कंप्लीट करना होता है टाइम पे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी क्या कॉस्ट आ रही है उस काम को कंप्लीट करने में। देन आती है हमारी जो एफिशिएंसी होती है, उसमें हमें काम कंप्लीट करना होता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। उसे उस इस टर्म में हमें ये देखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो टाइम पे, तो चलो भाई वो बात की बात है, बट जो कॉस्ट है वो हमारी कम से कम आनी चाहिए काम जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें। देन हमारा इसका ये तो हमारा मीनिंग हो गया। देन हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा क्या होता है, जो इफ़ेक्टिवनेस है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो रिज़ल्ट्स जो चाहिए होते हैं काम कंप्लीट करने के बाद, हमें जो रिज़ल्ट्स प्राप्त अचीव करने होते हैं वो हम टाइम पे अचीव होने चाहिए। हमारे इसमें ये ऑब्जेक्टिव हम मान के चलते हैं काम करते वक्त। बट जो एफिशिएंसी होता है उसमें हम ये लेके चलते हैं कि जो हमारा काम हम कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंडर हम काम करें। मतलब हम उसमें कॉस्ट को ध्यान में रखें कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए जब हम काम कर रहे हैं। और इसमें मेन फोकस या कंसिडरेशन हमारा क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस में तो ऑब्वियसली टाइम होता है क्योंकि हमें टाइम पे काम कंप्लीट करना होता है, कॉस्ट की तो कोई परवाह नहीं करते। और एफिशिएंसी में हमारा मेन फोकस या कंसिडरेशन क्या होता है, कॉस्ट।
इसमें हम काम कंप्लीट करते वक्त या देखते हैं हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, कम से कम कॉस्ट आनी चाहिए। नाउ कम्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट आता है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हमें फर्स्ट पॉइंट में जो ये फीचर है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होती है एक गोल के पर्पज़ से कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है। तो उसके लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जो स्कूल है उसका गोल क्या है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी। जो कंपनी है उसका गोल होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के वो कैसे रियलाइज होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल को कैसे अचीव करता है। तो जो आंसर है वो हमारा मैनेजमेंट में ही होता है। इसका जो मैनेजमेंट है वो ईजिली अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकती है। और वो हमारा इस तरह से हो सकता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ग्रुप एक्टिविटी में एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोलना, जिससे उनमें यूनिटी है वो एस्टेब्लिश हो और जिस वजह से वो इकट्ठे काम करें और इस तरह हम अपने गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के वो हम अचीव कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऑल परवेसिव। जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा ऑल परवेसिव होता है नेचर में। ये पढ़ा था कि जो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यही बात इसमें बोली गई है कि सारी एक्टिविटीज़ से मतलब होता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों को ऐड अप करके सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अगर हम मैनेजमेंट से काम नहीं करेंगे तो हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो हमारा कुछ अचीव नहीं कर पाएगी। जो आउटपुट निकलता है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि एक मॉल है उसे भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है जैसे कि एक स्कूल और हॉस्पिटल को होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे कहीं भी और फॉरेन कंट्रीज़ है और एक इंडिया है तो दोनों में ही जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो तरीका है मतलब करने का तरीका ही अलग होता है, पर जो करना वो चाहते हैं ना मैनेज हर जगह करा जाता है। ये नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर ऑलरेडी मैनेज होता है। तो हर जगह मैनेज करने की ज़रूरत होती है हर एक एक्टिविटी को। जो डिफरेंस होता है वो हमारा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में। और कोई डिफरेंस इसमें नहीं पाया जाता। हर कंट्रीज़ में, फॉरेन हो चाहे अपना इंडिया ही हो, हर जगह जो मैनेजमेंट है वो पाया जाता है हर एक एक्टिविटी में। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल का मतलब है जो मैनेजमेंट है वो हमारी मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी होती है। उसमें हमारे 3 जो डायमेंशंस आती हैं, 3 एक्टिविटीज़ हमारी परफॉर्म होती हैं। पहली होती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड होती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और फिर होती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो पहली हमारी इसमें जो सब पॉइंट बनाया गया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो उसके अंदर हमारा ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन वो एस्टेब्लिश होती है। हम जानते हैं कोई भी गोल है उसको अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश होती है। उसके लिए उसे क्या है, ऐसे तो है नहीं एस्टेब्लिश कर दिया वो अचीव हो जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना होता है। जो स्कूल है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो यही उनका वर्क होता है। और इस काम को करने के लिए उन्हें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बिना मैनेजमेंट कोई भी जो काम है उसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है उसमें हमारा ऑब्वियसली हमें गोल अचीव करना है और गोल अचीव करने के लिए हमें काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपने आप तो काम होगा नहीं, अगर हम मशीन्स भी ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट जो पीपल हैं उसको जो काम है वो हम नहीं कर सकते और काम नहीं करेंगे तो हमारा जो गोल है वो हम अचीव नहीं कर सकते। और लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस और एनी अदर एक्टिविटी। तो हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हमारा क्या आता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है या फिर अगर प्रोडक्शन
प्रोडक्शन वाली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लिए वो कोई प्रोडक्ट बना रही है। तो प्रोडक्ट बना रही है तो कुछ तो वो कर रही है ना, तो उसके लिए उसे, अगर मान लो प्रोडक्शन बना रही है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी वो प्रोडक्शन कर रही है किसी भी चीज़ का, शूज़ वगैरह का, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, इनपुट भी चाहिए, आउटपुट भी देना है। तो इसलिए जो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है वो हमारा इंटरलिंक्ड होता है किसके साथ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कंटिन्यूस प्रोसेस में से हमारा क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो ये नहीं है कि मैनेजमेंट को एक बार कर दो बस छुट्टी, ये नहीं होता। इसमें हमें लगातार इसको करना होता है। और इसमें जो 5 फंक्शंस होते हैं उसको भी जो मैनेजर है वो हर टाइम कभी कुछ सारी एक्टिविटीज़ को वो करता रहता है, 5 फंक्शंस को करता रहता है। और जो मैनेजमेंट है, सब चीज़ों मैनेजमेंट हो गया, और उसके अंदर जो 5 फंक्शंस होते हैं इन्वॉल्व, वो सारे जो फंक्शंस हैं उसको वो इन्वॉल्व करेगा हर टाइम। ये नहीं है कि एक बार परफॉर्म कर दिया और बस, हर टाइम वो कंटिन्यू चलता रहता है। और इसको जो फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूसली करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फीचर आता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी का। तो जो मैनेजमेंट है वो हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। ऑब्वियसली हमें गोल अचीव करना है, उसके लिए काम करना है, और एक सिंगल इंडिविजुअल हमारा सारी एक्टिविटीज़ सिंगल हैंडली पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और एक टीम में काम करते हैं, जिससे जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर सकते हैं। और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो रियलाइज़ होता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, जो भी हैं, सारे अलग अलग नेचर के, अलग अलग नीड्स के जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, एक ग्रुप में हमारे ज्वाइन होते हैं। और एक वही बात है कि एक टीम में काम करते हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और गोल्स अचीव हो जाते हैं। देन हमारा 6th फीचर आता है डायनेमिक फंक्शन का। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सेटअप करती है। कोई भी सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो ये चेंज होते रहते हैं और उसमें हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को सेटअप करती है। और इन चेंजेस से ओवरकम करने के लिए, इनसे डील करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो अपनी गोल्स और पॉलिसीज़ को बनाते हैं। और जो गोल्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग अगर वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को सेटअप नहीं करेगी तो उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट है उसमें कुछ स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये एक डायनेमिक फंक्शन कहलाता है। देन हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट 7th पॉइंट आता है, फीचर्स है जो मैनेजमेंट का, इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट होता है वो हमारी एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, मतलब जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, डेफिनेशन भी होती है 11th में भी, 12th में भी, हर जगह आता है अकाउंट्स में भी, कि जो इंटेंजिबल असेट्स होती है हमारी, वो असेट्स होती है जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं, टच नहीं, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील, जो उसकी प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि असेट्स हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग अलग होती हैं, गुडविल होती है, तो बहुत पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो इसी तरह जो मैनेजमेंट है वो भी इंटेंजिबल फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते पर उसकी जो प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर लेते हैं, जो हमने प्लान्स बनाए होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खुश होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा है, तब कहा जाता है जब अचीव हम कर लेते हैं। इसी तरह हम फील कर लेते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स और प्लान्स के अकॉर्डिंग हमने अचीव कर लिया। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी
ask me in the comment box. Thank you.